नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सामाजिक विज्ञान के किसके सामाजिक विज्ञान मतलब एसएसटी क्लास 10th के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में कई ज़्यादा से ज़्यादा पूछे भी जा चुके हैं और 2025 में इनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा अधिक है। तो इनको याद करके ज़रूर जाएं, इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो वो स्टूडेंट्स इनको ज़रूर पढ़ लें, इससे उन स्टूडेंट को बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो कौन कौन से टॉपिक हैं, कुछ ऐसे 34-35 टॉपिक हैं, उनको ज़रूर पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला टॉपिक क्या है, जर्मनी का एकीकरण। ये हमारा टॉपिक जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है किसके 2025 बोर्ड एग्जाम क्लास 10th वालों के लिए, जर्मनी का एकीकरण। ठीक, इसके बाद सेकेंड नंबर टॉपिक हमारा 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण और इसके प्रभाव। ये भी आपका टॉपिक जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक, इसके बाद हमारा तीसरा नंबर है इटली का एकीकरण। ये भी आपका वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेगा 2025 के बोर्ड एग्जाम के लिए, 10th वालों के लिए। इसके बाद 4 नंबर है हमारा कौन सा, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह पर, महात्मा गांधी जी के द्वारा जो सत्याग्रह पर एक निबंध लिखना है। ठीक, तो ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा, जितने सारे टॉपिक हैं ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, तो इनको तैयार करके ज़रूर जाएं। ठीक, इसके बाद 5वां नंबर टॉपिक है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया असहयोग आंदोलन कारण तथा अर्थ। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था कौन सा, असहयोग आंदोलन, उसके जो कारण है वो भी लिखना और उसका जो अर्थ है वो भी आपको लिखना है। इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये वाला। इसके बाद 6 नंबर है महामंदी के कारणों को लिखिए। अब महामंदी के क्या कारण हैं वो आपको लिखने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है ये महामंदी के कारण। तो इसको पढ़ के और याद करके अवश्य जाएं क्योंकि 2025 में आपको देखने को मिल सकता है ये वाला क्वेश्चन। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीयों द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रवाह की व्याख्या कीजिए। अब जो क्वेश्चन है सबसे पहले आपको क्वेश्चन करना कैसे है, क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अब ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ा और झट से लिखने लगे, समझो पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, उसी के हिसाब से आपको लिखना है। ठीक, इसके बाद हमारा कौन सा 8वां नंबर क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स संस्थान समझौता। ये समझौता आपको लिखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार करके जरूर जाएं। इसके बाद हमारा 9 नंबर टॉपिक है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन तथा रोकथाम। मृदा अपरदन भैया पढ़ लेना, इसके बाद रोकथाम इसके क्या है, कहाँ पर, पहाड़ी क्षेत्रों में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सारे क्वेश्चन बताया ना कि सब मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी एक भी टॉपिक आपको छोड़ना नहीं है इस वीडियो का। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना ताकि जो क्लास 10th के और भी स्टूडेंट हों तो वो भी अच्छे से पढ़ सकें। ठीक, इसके बाद हमारा कौन सा 10 नंबर टॉपिक है, जैव तथा अजैव संसाधन। क्या है, जैव तथा अजैव संसाधन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक, इसके बाद हमारा जैव विविधता क्या है, महत्व बताइए। सबसे पहले आपको जैव विविधता के बारे में लिखना है, इसके बाद उसका महत्व बताना है, उसका क्या महत्व है, तो इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ के जाना है। इसके बाद आपका आता है मृदा अपरदन। भैया क्या है, मृदा अपरदन पढ़ लेना, बिल्कुल अच्छे से रट लेना, और उसके कारण है, इम्पोर्टेंट है, 4 या 6 नंबर में पूछा जा सकता है। इसके बाद हमारा आता है 13 नंबर टॉपिक कौन सा है, 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है। 3 राज्यों के नाम जहां कौन सी काली मृदा पाई जाती है और वहां पर उसमें कौन सी फसल उगाई जाती है। तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 4 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये वाला। इसके बाद हमारा 14 नंबर है बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ और हानि, आपको दोनों पढ़ना है। किसके लाभ और हानि, बहुउद्देशीय परियोजना के। तो इम्पोर्टेंट है भैया, पढ़ लेना इसको क्योंकि 2025 में आ सकता है, ये छोड़ना एक भी नहीं हमें। 15 नंबर टॉपिक, भारतीय कृषि
की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अब भारतीय कृषि क्या है, इसकी 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्या इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना इसको भी। अगला टॉपिक हमारा रहेगा 16 नंबर, भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं। ये तो हमारा हो चुका है, इसको जरूर पढ़ लेना, ठीक। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तभी हमने इसको 2 बार लिखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला। 17 नंबर टॉपिक है चावल। चावल को हम अपनी भाषा में, यहाँ गाँव की भाषा में धान बोलते हैं। इसकी खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। वर्णन करना है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूर है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन अगला दिया है 18 नंबर, कौन सा, कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए। प्रमुख समस्याएं किसकी, कृषि की। तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जरूर पढ़ना, 4 या 6 नंबर का आ सकता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है 19 नंबर, परंपरागत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या है, इसके अंतर भी पढ़ना है आपको। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पढ़ लेना है, याद कर लेना। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के गैर परंपरागत, फिर वही आ गया, स्रोतों का वर्णन करना है। गैर परंपरागत स्रोतों का इसमें वर्णन करना है आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छे से देखना है, इसको याद करना है। इसके बाद 21 क्वेश्चन, सड़क परिवहन के 3 गुण। सड़क परिवहन के 3 गुण आपको बताना है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लिख लो, 2025 में आ सकता है, पूरी संभावना है इसके आने की, ठीक, इसको याद कर लेना। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन, कौन सा, परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं। थ्योरिकल क्वेश्चन है, आपको याद करना इसको, सब इसमें थ्योरी वाले हैं, ठीक, तो आपको याद जरूर कर लेना है, इंपॉर्टेंट रहने वाला ये भी क्वेश्चन। इसके बाद 23 क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले तो आपको गठबंधन सरकार के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेनी है, चाहे कहीं से, चाहे आपको यूट्यूब पर मिले, चाहे आपको स्कूल में बताया जाए। ये टॉपिक आपको हर जगह मिल सकते हैं, आपके कॉलेज या स्कूल में बता दिया गए होंगे ये टॉपिक, सब पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं गठबंधन सरकार क्या है, इससे आप क्या समझते हैं, तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट रहेगा, तो इसको ज़रूर पढ़ लेना, और ये टॉपिक नोट ज़रूर कर लें कॉपी में बिल्कुल अच्छे से। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन, संघवाद क्या है। भैया संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संघवाद की प्रमुख विशेषताएं, जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट, 4 या 6 नंबर का आ सकता है, इसको जरूर करना। इसके बाद 25 नंबर, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 अंतर क्या हैं। अंतर यहाँ पर लिख लेंगे क्या हैं, तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना याद। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत के विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। पढ़ लेना, आपको अच्छे से याद करना है, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। किस एग्जाम के लिए, 2025 क्लास 10th बोर्ड एग्जाम, यानी सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन सा, 27 नंबर है, बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। आपको बताना है कि भारत में जो अभी भी पाई जाती हैं जातिगत असमानताएं, वो पाई जाती हैं, किस तरह की पाई जाती हैं, तो आपका इम्पोर्टेंट है, पढ़ लेना, याद कर लेना इसको। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन प्रश्न है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। आपको लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है, ये किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको टिक मार्क कर लेना, 2025 में पक्का आ सकता है ये वाला क्वेश्चन। गारंटी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन सारे आ सकते हैं। अब ये गारंटी नहीं है कि क्वेश्चन यही आएगा, क्योंकि अगर गारंटी यहाँ पर ले ली जाए तो कोई, हमने बोर्ड एग्जाम तो हम बनाएंगे नहीं कि पेपर हम बना के रखें, लेकिन यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है, ठीक।
क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन नहीं भी आ सकते हैं। इसलिए आपको स्कूल में जितना सिलेबस कराया गया है उसको कंप्लीट ज़रूर करें। और ये क्वेश्चन आपको अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन उसके लिए हैं। अगर जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन उसके लिए हैं। तो इन क्वेश्चन को अगर कर लोगे तो आप फेल नहीं हो सकते, इतना गारंटी है। इतना ज़रूर कर लेना आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला 29 क्या है? विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किस पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितना आपको समझ में नहीं आएगा, जितना आपको टॉपिक कठिन लगेगा वही टॉपिक होता है इम्पोर्टेंट, और जितना टॉपिक अगर सरल लगेगा वही टॉपिक होता है हार्ड। इतना ध्यान रख लेना। तो जो टॉपिक आपको कठिन लग रहा है, हार्ड लग रहा है, तो वही आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ठीक। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र के प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। अब लोकतंत्र के सम्मुख जो प्रमुख चुनौतियां होती हैं उसका वर्णन आपको करना है, इम्पोर्टेंट है। हमने बताया सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद 31, संगठित कार्य से आप क्या समझते हैं? आपको पढ़ना है संगठित कार्य, उससे आप क्या समझते हैं आपको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भैया वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण क्या है, या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको कंप्लीट याद कर लेना, बिल्कुल अच्छे से रट लेना क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये भी। इसके बाद 33, यानी ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनमें उपभोक्ता का शोषण होता है। अब ऐसे कारक की चर्चा करना है जिनमें उपभोक्ता क्या होता है। जब पढ़ोगे तब पता चलेगा क्या होता है, जब नहीं पढ़ोगे तो कहाँ से पता चले क्या होता है। तो उसमें शोषण होता है, जिनमें शोषण होता है तो वो आपको याद कर लेना। अब लास्ट क्वेश्चन आपका बचा 34। इसमें क्या होता है कि मानचित्र का आपका एक प्रश्न आएगा, उसमें आपको मानचित्र में कुछ भी दे देगा, इसमें कुछ भी पूछ देगा कि ये चीज़ यहाँ पर कहाँ है। मानचित्र में नक्शा आपको, मैप आपको दिया जाएगा, उससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो मैप से क्वेश्चन, तो मैप को जरूर पढ़ लें, अच्छे से देख लें कैसे क्या होता है, ठीक। तो आपके जितने 34 टॉपिक हैं 34, ये टॉपिक आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो इनको ज़रूर कर लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार की। धन्यवाद।